दरभंगा में एक बार फिर अपराधियों ने बढ़े हुए हौसले का परिचय देते हुए एक सीएसपी संचालक को गोली मारकर उनसे 1 लाख रुपए एवं लैपटॉप लूट लिया। घटना जिले के मोरो थाना क्षेत्र के रतनपुरा चौर के निकट की बताई जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरो थाना के सरैया रतनपुरा के रहने वाले एहसान रजा अपने घर पर इलाहाबाद बैंक का सीएसपी चलाते हैं। वहां से उनका बैंक की शाखा में नगद लेकर आना जाना लगा रहता है। सोमवार की शाम भी वह बैंक से 1 लाख रुपए लेकर लौट रहे थे। उसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 व्यक्तियों द्वारा उनका पीछा किया गया। रतनपुरा चौर में सुनसान जगह देखकर उन्हें रोककर पिस्तौल की नोक पर उनसे पैसे एवं लैपटॉप छीनने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर उन लोगों ने गोली चला दी। गोली उनके बाएं हाथ के आर पार हो गई। इससे उनके हाथ की हड्डी टूट गई। वहीं घटना की सूचना एहसान रजा द्वारा मोरो थाना को देने के बाद वे अपना इलाज कराने डीएमसीएच पहुंचे। डीएमसीएच पहुंचने पर डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका उपचार शुरू किया गया। क्या हुआ जरा बता सकते हैं? कुछ ना बताएं, चलो वहाँ पे आराम से। कहाँ पे? वहाँ जा रहे हैं एक्सरे कराने। जी क्या हुआ है इनके साथ? पैसा सेफ्टी के लाते हैं, कहाँ पे ये हादसा हुआ था? थोड़ा जोर से बोलिएगा। मोरो थाना के पास पुलिस होता है, ऑफिस के आगे। कितने बजे हुआ है? 7 बजे। 7 बजे। क्या था इनके साथ? 1 लाख रुपया था, लैपटॉप था 1 लाख के आसपास, लैपटॉप था, प्रिंटर था। ये किस गाड़ी से जा रहे थे? बाइक से जा रहे थे। उस रास्ते से हमेशा आया जाया करते थे? हाँ। अच्छा, अभी गोली वोली भी लगी है क्या? किस हाथ में? एक्सरे में क्या आया है? एक्सरे में क्या आया? गोली निकल गया। हाथ डैमेज हो गया। क्या नाम है इनका? अच्छा, ये जो मारा है उसको जानते थे क्या? ये देख पाए थे क्या? ये हुआ कहाँ पे है एग्जैक्ट? क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ। क्या है आप? हम साथी हैं। साथी हैं। हमारा ये जो 1 लाख रुपया था ये कहीं से ला रहे थे या इनका अपना बैंक से ला रहे थे? मंगलवार को स्थानीय आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में 10 जुलाई 2022 रविवार को बकरीद का त्यौहार मनाया जाना है और दरभंगा में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर ट्रैफिक डीएसपी सह प्रभारी एसडीपीओ बिरजू पासवान की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बकरीद पर्व पर किसी प्रकार का गड़बड़ी और अफवाह फैलाने वाले एवं ऐसे असामाजिक तत्वों के लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और पुलिसिया कार्रवाई भी की जाएगी। बकरीद पर्व के अवसर पर चिन्हित किए गए कई स्थलों पर पुलिस सुरक्षा कर्मियों को प्रतिनियुक्त की जाएगी। साथ ही इस दिन संपूर्ण साफ सफाई की व्यवस्था, चूना, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव की बात भी कही गई। वहीं बकरीद को लेकर यह भी बात सामने आई कि बकरीद का त्यौहार 3 दिन तक चलता है। इस वर्ष 2022 में 10, 11, 12 जुलाई यानी 10 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 3 दिनों तक बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा और लोग अपने अपने सहूलियत के हिसाब से तीनों दिन तक कुर्बानी भी करेंगे। बकरीद पर्व को लेकर आयोजित शांति समिति की इस बैठक में वार्ड पार्षद, शांति समिति के सदस्यों एवं गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि बकरीद पर्व भाईचारा पूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण मनाया जाएगा और असामाजिक तत्व पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बकरीद पर्व शांतिपूर्ण मनाने व असामाजिक तत्वों की बातों में न आए, वहीं किसी भी तरह की अफवाह से सभी को सतर्क रहते हुए कुर्बानी के पर्व को मनाए जाने को कहा गया। हमको नहीं सतर्कता गई दुर्घटना हुआ। शांति समिति के लोग वो अपना
ये नहीं कि यहाँ पे करके चले गए और आप आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने टोला में जाकर अपने मोहल्ला में जाकर जहाँ जहाँ मस्जिद है आप लोग एक छोटा सा समिति बना दें और काम कीजिए और समाज के लिए अपने को जैसे कुर्बानी, ये कुर्बानी का है। कुर्बानी क्या है? जो सबसे प्यारा है, यानी सत्य के लिए, अच्छाई के लिए। सबसे अधिक संख्या जामा मस्जिद वहाँ दारू भट्टी सब और इस्माइलगंज भी है, इस्माइलगंज पेट्रोल पंप। अच्छा, करमगंज के पास जो है उसको कहाँ से डाइवर्ट करना होगा? वहाँ पे कन्वर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बस यानी कि जो है ट्रैफिक रोक देना। नहीं ट्रैफिक रोकने की जो रास्ता है इस्माइलगंज नियर जो है तो जिला स्कूल के पास जो है अच्छा एक करमगंज चौक ड्यूटी दिया जाए। सहता है वही बहादुर है। ये मतलब बहुत लोग है ना कि इज्जत चला जाएगा, पता है इज्जत नहीं, झुक जाने से सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जो झुकता है वही बहादुर है। जो बदला लेने की प्रवृत्ति है वो बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं रखना चाहिए। अगर आप बदला लेने की प्रवृत्ति रखेंगे तो अभी तो उसी को बनी ना है। जो एक समाज के यहाँ समझ है, लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है बदला लेने की वजह से होता है। तो अगर आप भी कहेंगे नहीं हमको मारा है हम ही बदला लेते हैं, तो आप भी तो उसी के टोली में आ गए। बदला लेने के अगर प्रवृत्ति आप लोग छोड़ दीजिएगा प्रवृत्ति। और हर साल हम लोग जो इस्लामिक कल्चर है हमारा, इस्लामिक धर्म हमें बताता है, इससे हम लोग पर्व मनाते हैं। और जो सरकार की गाइडलाइन होती है शहर के अंदर या जिला प्रशासन की गाइडलाइन होती है, जिस तरह कोरोना, जैसे मैडम ने कहा कि 2% ज़रूरत है कि जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर खास नज़र रखे। बाकी जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि इंशाअल्लाह बिल्कुल शांति के साथ ये पर्व होगा। और 10 तारीख को ये पर्व मनाया जा रहा है। नमाज़ पढ़ने के बाद जो कुर्बानी हम लोग की होती है वो हम लोग जहाँ तक हो सकता है इंशाअल्लाह उसको कोशिश करेंगे अच्छे ढंग से हो, कोई किसी तरह की नाइतफाकी आपस में नहीं हो। कहीं होता भी है तो उसे कोशिश करें कि आपस में मिल के उसको हल कर लें। और यही एक अच्छे सामाजिक सेवी लोगों का होना भी चाहिए। और हर तरह से लोग शांति समिति में जैसे भी जो भी लोग अभी जुड़े हुए हैं या नहीं भी हैं, समाज में भी हैं, हमारे रिंकू भाई हैं या तमन्ना भाई हैं, दुलारे भाई हैं, मैडम हैं, इन लोगों ने हमेशा पहल किया है, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार हो, मुसलमानों का त्यौहार हो, एक साथ पहल करके आपस में सब लोग शांति के साथ दरभंगा का इतिहास रहा है कि इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है और प्रशासन से भी उम्मीद है कि इस पर्व को मनाने में जहाँ से ज़रूरत हो, कमी आप लोग को लगती हो, आप अपनी कमी को पूरा करें। और जहाँ नमाज का स्थल है वहाँ पर आपके स्तर से जो पुलिस की प्रतिनियुक्ति होती है उस पुलिस की प्रतिनियुक्ति किया जाए ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। दूसरी बात कि उसके बाद तो मान लीजिए कोई ऐसा इन लोगों का कोई कार्यक्रम है नहीं। रही बात इस शहर की एक दिन में ये क्या कहते हैं रामनवमी और मुहर्रम का भी अखाड़ा निकला, तो यहाँ आपसी सौहार्द, आपसी एकता, आपसी भाईचारा दरभंगा का एक संस्कृति, एक संस्कार रहा है। अब 2-4 लोगों की बात है तो 2-4 लोग वैसे अगर वातावरण को अगर दूषित करना चाहते हैं या कोई अफवाह फैलाना चाहते हैं तो वैसे लोगों पर शांति समिति के सदस्य, शहर के गणमान्य लोग, पुलिस प्रशासन इस पर निगरानी रखे कि अगर ऐसे लोग हैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जो आपके यहाँ पूर्व से एक प्रतिनियुक्ति लिस्ट भी होगा, उस हिसाब से आप उन स्थलों पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति कर दें। सराय थाना के द्वारा अपना अध्यक्ष के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में उपस्थित पर्व के अवसर पर बैठक का आयोजन किया गया है। प्रत्येक वर्ष बकरीद होता है, इस वर्ष भी होगा। सारे जितने भी पर्व हैं वो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। निश्चित तौर पर सारे लोग कहेंगे दरभंगा शांतिपूर्ण जगह है, शांति हो जाएगा, होता भी है, क्योंकि सारे लोग तत्पर रहते हैं। और पब्लिक और पुलिस, कोई ये नहीं फर्क पड़ता है कि कौन पब्लिक है और कौन पुलिस है और कौन आम जनता है और कौन जनप्रतिनिधि है। सब एक दूसरे से कदम मिला करके चलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे से सहयोग लेते हैं।
एक दूसरे के भावनाओं को न ठेस पहुंचाते हुए सब एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के पर्व में सब उपस्थित रहते हैं। दरभंगा इसीलिए शांतिपूर्ण है कि सब एक दूसरे के भावनाओं का कदर करते हैं और कहीं कितना भी बड़ा घटना हो जाए, दरभंगा की धरती पर एक छिटपुट छोटा मोटा एक दो को छोड़ दीजिए तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आज बकरीद के अवसर पर शांति समिति का आयोजन लहियासराय थाना पर किया गया, जिसमें यह पर्व 10, 11 और 12 को मनाया जाना है। उपस्थित लोगों के द्वारा बताया गया कि तीनों दिन नमाज 6 बजे से 9 बजे तक विभिन्न मस्जिद में पढ़ा जाएगा और इसके लिए मुख्य रूप से लोहिया चौक के पास इस मस्जिद के बाहर सड़क पर और करमगंज में भी सड़क पर नमाज पढ़ा जाएगा, जिसके कारण उस रास्ते को डाइवर्ट 6 बजे से 9 बजे तक करने का अनुरोध किया गया है। इसमें सहमति मेरे द्वारा दी गई कि लोहिया चौक से मस्जिद की ओर कोई भी वाहन 9 बजे से 6 बजे के बीच में परिचालन उसका नहीं किया जाए और सामाजिक तत्व के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है कि किसी भी तरह का लोग अफवाह नहीं फैलाएं। इस बैठक में सफाई पर मुख्य रूप से जोर दिया गया, तो इसके लिए जो नगर के कर्मी, नगर आयुक्त और सिटी मैनेजर उन लोगों से बात करके सफाई पर ध्यान रखा जाएगा, ताकि 9 तारीख से ही ब्लीचिंग पाउडर वगैरह और अच्छी से सफाई करने का अनुरोध किया जाए। इसमें प्रशासन इसके लिए सजग है। निश्चित रूप से पूर्व में जो प्रतिनियुक्ति रही है वह यथावत रहेगा। इसके अलावा भी कुछ जगहों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था खासकर रहेगी, ताकि लोगों को नमाज पढ़ने के दौरान यातायात का परिचालन जो है उसका सामना नहीं करना पड़े और वो शांति से अपना नमाज पढ़ सके। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. लोगों को फलेरिया से सुरक्षित रखने और बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 7 जुलाई से जिले में सर्जना दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से TBDC सभागार में 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सभी मीडिया कर्मियों से मीडिया के माध्यम से लोगों को फलेरिया के प्रति जागरूक करने और सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्जना दवा सेवन कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। अखिल
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई द्वारा 5 जुलाई को सर्जना निखार शिविर के समापन समारोह में विविध विधाओं से सजी प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव से ही छात्र छात्राओं की अंतर्निहित प्रतिभा को निखारने तथा उनके अंदर के राष्ट्रभाव को जागृत व प्रकट करने के अवसर देती रही है। युवाओं की शक्ति को रचनात्मक गतिविधियों से लगातार राष्ट्र हित के लिए तैयार करने वाला विश्वविद्यालय है। ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधोरे गगन पर सृजन की शक्ति रखने वाली नारी के लिए भी सर्जना निखार शिविर का आयोजन करने की शक्ति अगर किसी में है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो सकती है। विद्यार्थी परिषद बताती है आज इस अपने सृजना ने सृजन निखार शिविर के माध्यम से उसने स्पष्ट किया कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब निकलती है नारियां सर्जना शिविर से, जब निकलती है नारियां सर्जना शिविर से तो समाज बदल देती है। सभी को पता होता है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने महाविद्यालय में नवागंतुक 7 शिक्षकों का पुष्प देकर स्वागत करते हुए सभी शिक्षकों से अपनी पूरी क्षमता एवं अनुभव से छात्रों एवं महाविद्यालय के हित में कार्य करने का आह्वान करते हुए ऐसे योग्य शिक्षकों को प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह तथा कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी शिक्षकों को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनका हौसला अफजाई भी किया। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि व्यक्ति की पहचान उनके गुणों एवं कार्यों से होती है। सभी शिक्षक योग्य एवं क्षमतावान हैं। वे अपने शैक्षणिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं शोध कार्यों से छात्र एवं कॉलेज हित में कार्य करें। आज सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने महाविद्यालय में हाल ही में नव आगंतुक 7 शिक्षकों का स्वागत अभिनंदन किया, पुष्प दे करके स्वागत किया और मिठाई खिला करके खुशी का इजहार किया और विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने अच्छे शिक्षक सीएम कॉलेज में दिए हैं। जो पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें कॉलेज महाविद्यालय परिवार को बहुत काफ़ी आसानी हो गई। इनमें डॉक्टर सुब्रत कुमार दास अंग्रेजी के, डॉक्टर मुकेश कुमार रजक इतिहास विभाग में, डॉक्टर रजनी सिंह सोशियोलॉजी विभाग, डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज मैथिली विभाग, डॉक्टर फैजान हैदर पर्सियन में, डॉक्टर संदीप कुमार इतिहास विभाग तथा मोहम्मद अवतार आलम अर्थशास्त्र विभाग में 7 शिक्षक आए हैं।
और अच्छी पहल मैं समझता हूँ प्रधानाचार्य द्वारा हुआ है। उन शिक्षकों की उप शिक्षकों का लाभ महाविद्यालय में नैक में भी मिलेगा और आज ये शिक्षक काफ़ी प्रसन्नचित होकर के यह अपनी संकल्पना व्यक्त किए हैं कि वे अध्ययन अध्यापन के साथ ही तमाम तरह के प्रशासनिक परीक्षा मूल्यांकन आदि सारे कार्यों में उनकी सहभागिता रहेगी। मैं डॉक्टर आर्यन चौरसिया, संस्कृत विभाग का अध्यक्ष एवं पार्षद CM कॉलेज। 2018-20 के अध्यक्ष विनोद तोदी व वर्तमान अध्यक्ष महेश जलान द्वारा मेमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय मंत्री के रूप में आत्म प्रकाश सराफ को मेमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। नीरज खेड़िया ने बताया कि कोई भी कार्य समाज बंधुओं के सहयोग के बिना कोई भी शाखा प्रगतिशील नहीं हो सकती। सभी के क्रम भूमि बिहार है और हम बिहार प्रादेशिक मड़वाड़ी सम्मेलन के सभी सदस्य बिहार के हैं। बोलिए, CM कॉलेज कैसा लग रहा है? मैं डॉक्टर रजनी सिंह, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में 1 जुलाई को ज्वाइन किया है और मुझे ये CM कॉलेज बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत खुश भी हूँ। यहाँ मैं ट्रांसफ़र होकर आई हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि जो भी कार्य जो है मुझे CM कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा मैं उसकी पूर्ण रूप से निर्वाह करूँ। इसी के साथ धन्यवाद। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।